Very good morning, students. In the previous class, we have started with lesson number 3, that is MS Word working with tables. In this chapter, we have completed the chapter. Only one topic was left, that is table design. Here it is, table design. So we'll complete this topic and then we'll start with the exercise. Okay. So here I'm reading it out for you and I'll explain you the chapter also. Table design. Table design. MS Word provides a set of predefined table designs that includes border, color, cell, alignment, etc. MS Word क्या करता है, क्या प्रोवाइड करता है? सेट ऑफ प्री डिफाइंड टेबल्स. कुछ प्री डिफाइंड टेबल्स डिज़ाइंस होते हैं हमको, जिनको मतलब सपोज वी आर क्रिएटिंग अ टेबल, है ना, तो हमको टेबल की डिज़ाइंस नहीं बनानी है, हमको उसको कलर नहीं करना, उसमें फॉर्मेटिंग नहीं करना. कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स होते हैं हमारे पास टेबल डिज़ाइंस के, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, टू सेट द स्टेप्स टू अप्लाई अ डिज़ाइन ऑन अ टेबल आर. अब डिज़ाइन आपको अप्लाई करना है टेबल पे, तो क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे? फर्स्ट, क्लिक ऑन एनी सेल इन द टेबल. किसी भी सेल पे हम क्लिक करेंगे, टेबल की किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे. देन क्लिक ऑन द डिज़ाइन टेबल. फिर डिज़ाइन टेबल का हमारे पास ऑप्शन होता है, डिज़ाइन का ऑप्शन होता है टेबल टूल्स में. डिज़ाइन पे हम क्लिक करेंगे, डिज़ाइन टैब पे. क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द टेबल स्टाइल. फिर टेबल स्टाइल का जो ड्रॉप डाउन एरो होता है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो जो लिस्ट होती है ना टेबल डिज़ाइंस की, वो हमारे सामने आ जाएगी. अ लिस्ट ऑफ टेबल डिज़ाइंस अपीयर्स. प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएंगे. हाउएवर द माउस ऑन द डिज़ाइन टू सिलेक्ट द डिज़ाइंस. ओके, फिर हम क्या करेंगे, अपने माउस को लेके जाएंगे उस डिज़ाइन पे जो हमको पसंद आ रही है, जो हम चाहते हैं अपने टेबल की सेट करना. उस डिज़ाइन पे हम क्लिक करेंगे. फिर जो जैसे हम क्लिक करेंगे, हम देखेंगे इमीडिएटली जैसे हमने डिज़ाइन को सिलेक्ट किया, वैसे ही वो डिज़ाइन का पैटर्न और फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है हमारे टेबल में. जस्ट सी द विंडो गिवन हियर. व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, हमने टेबल ये ऑलरेडी बना रखा है. इस टेबल के हमने किसी भी सेल पे क्लिक किया, इस टेबल की किसी भी सेल पे हमने क्लिक किया. आफ्टर दैट हमने क्लिक करने के बाद टेबल टूल्स में, टेबल टूल्स दिया है यहाँ, यू कैन सी टेबल टूल्स दिया ना. टेबल टूल्स में से हम सबसे पहले कहाँ गए, डिज़ाइन पे गए. डिज़ाइन पे जब हमने क्लिक किया तो इस तरीके का एक टेबल इतना पहले हमारे सामने ओपन होगा. फिर ये जो ड्रॉप डाउन एरो है ना, इसका ये ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है, इस एरो पे हमने क्लिक किया, तब जाके ये लिस्ट हमारे सामने पूरी ओपन होती है. फिर इस लिस्ट में से हम जो भी हमको पसंद आ रहा है, वो अपनी चॉइस के हिसाब से उस टेबल का डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं. जैसे आप अपने माउस के हेल्प से उसको सिलेक्ट करते हो ना, ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो इफ़ेक्ट और वो पैटर्न आपके टेबल में, जो आपने टेबल सिलेक्ट किया था उस टेबल में अप्लाई हो जाता है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन एनी ऑफ द सेल ऑफ द टेबल. सबसे पहले टेबल के किसी भी सेल पे आप क्लिक करोगे. देन आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब. फिर आप डिज़ाइन टैब में जाओगे. डिज़ाइन टैब में एक ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा, उस एरो पे क्लिक करोगे तो आपके पास पूरी पैटर्न्स ओपन हो जाएंगे. फिर जो भी पैटर्न आपको चाहिए उस पैटर्न को आप क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे. तो बाय ऑटोमेटिकली जैसे आप क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट आपके टेबल में अप्लाई हो जाएगा जो टेबल आपने सिलेक्ट किया था. दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई द टेबल डिज़ाइन. कुछ टेबल डिज़ाइन क्या होता है, कुछ प्री डिफाइंड टेबल डिज़ाइंस होते हैं, पैटर्न्स होते हैं दैट, जिसमें आपका बॉर्डर भी होता है, कलर भी होता है, सेल अलाइनमेंट भी होता है, सब कुछ सेट होता है. आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ ऑलरेडी सेट होता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एनुअल फंक्शन का टेबल बना था, उसमें आप इस तरीके की प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं. ओके, now here the chapter is completed. We'll go through the quick review of the chapter to recall the chapter. Okay, तो जल्दी से हम क्विक रिव्यू पढ़ेंगे चैप्टर का. I'll read out for you. फर्स्ट,
टेबल्स आर यूज टू प्रेजेंट अ गिवन डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। टेबल किस लिए यूज़ किया जाता है? जो भी गिवन डेटा है उसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में प्रेजेंट करने के लिए टेबल का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इज वंस अ टेबल इज़ क्रिएटेड, एक बार जब टेबल क्रिएट हो जाता है, एडिशनल रोज एंड कॉलम्स कैन बी एडेड। आपने ऑलरेडी टेबल को क्रिएट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। इफ़ यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द टेबल एंड इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, आपने टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर लिया, अब उसमें आप और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऐड करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। नेक्स्ट, आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल अनवांटेड रोज एंड कॉलम्स कैन बी डिलीटेड। आपने एक बार टेबल क्रिएट कर लिया, फिर आपको लगता है नहीं, नो, ऑल दीज सम ऑफ द रोज एंड कॉलम्स आर नॉट रिक्वायर्ड। आपने टेबल क्रिएट कर लिया, अब आपको लग रहा है उसमें से कुछ रोज एंड कॉलम्स की हमको ज़रूरत नहीं है, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिलीट दैट रोज एंड कॉलम्स। आप डिलीट भी कर सकते हो, मतलब आप ऐड भी कर सकते हो रोज एंड कॉलम्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और डिलीट भी कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार टेबल क्रिएट कर लिया तो आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हो। व्हेन यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द टेबल, आप उसमें रोज और कॉलम्स ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज मर्जिंग सेल्स मीन्स कंबाइनिंग 2 और मोर सेल्स इनटू 1। मर्ज करना मतलब, सेल्स मर्ज करना मतलब क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन करके एक सेल बनाना, 2 सेल को कंबाइन करके एक सेल बनाना, दैट मीन्स यू आर मर्जिंग द सेल्स। 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। डिवाइडिंग अ सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल्स, अगर आपने कोई एक सिंगल सेल बनाया हुआ है, एक सेल बनाया हुआ है, आपको उस एक सेल को मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट करना है, उस एक सेल्स में और सेल्स बनाना है। अभी कितनी सेल्स हो गई? 1 2 3 सेल्स हो गई ना, तो दिस मीन्स यू आर स्प्लिटिंग द सेल। इसका मतलब क्या होता है? स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट होता है, ओके। देन नेक्स्ट इज cell alignment. Cell alignment is basically the text alignment in a cell of a table. Cell alignment का मतलब होता है, अगर आपने सेल के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसका अलाइनमेंट, इस टेक्स्ट का अलाइनमेंट। सेल अलाइनमेंट मीन्स उस सेल के अंदर जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसका अलाइनमेंट, वो उसकी पोजीशन सेट करना कि वो हमारे सेल के मिडिल में रहेगा, राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, टॉप पे होगा, बॉटम पे होगा। ये सारे जो पोजीशनिंग ऑफ द टेक्स्ट होती है ना विद इन दी सेल, दैट इज नोन एज सेल अलाइनमेंट। नेक्स्ट इज MS Word provides a set of predefined tables that includes border, color, cell alignment etc. अब MS Word में कुछ प्रीडिफाइंड टेबल्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा प्रीडिफाइंड टेबल डिज़ाइंस होते हैं जिसमें ऑलरेडी सेट होती हैं बॉर्डर, कलर्स होते हैं, सेल अलाइनमेंट्स, ओके, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट होती हैं। आपको सिर्फ अपनी चॉइस के हिसाब से उसको सिलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सा डिज़ाइन या कौन सा पैटर्न चाहिए। नाउ नेक्स्ट यू हैव इज एक्सरसाइजेस। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज इज अबाउट चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर में पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स मेक्स अ रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉल्ड। जब रोज और कॉलम्स मिलते हैं, एक रो एक कॉलम मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनता है जब रो और कॉलम मिलते हैं, तो ये बॉक्स क्या कहलाता है? दिस बॉक्स इज कॉल्ड एज द सेल। ये बॉक्स क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ओके, सो intersection of rows and columns makes a rectangular box called dash. Options are merging cells, cell splitting, cell, none of these. So जब rows and columns मिलके एक बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स क्या कहलाता है? ये बॉक्स आपका सेल कहलाता है। नेक्स्ट इज यूजिंग ग्रिड ऑप्शन वी कैन इंसर्ट टेबल्स ऑफ मैक्सिमम डैश। ग्रिड ऑप्शन को यूज़ करके आप मैक्सिमम कितने रोज और कितने कॉलम का टेबल बना सकते हो। ऑप्शंस आर 8 columns and 10 rows, 10 columns and 9 rows, 6 columns and 6 rows, 10 columns and 8 rows. सो हम इस ऑप्शन को यूज़ करके, ग्रिड ऑप्शन को यूज़ करके हम 10 columns and 8 rows का टेबल बना सकते हैं।
ओके, नॉट मोर देन दिस, हम इससे ज़्यादा का टेबल नहीं बना सकते। मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स हम 10 कॉलम्स एंड 8 रोज का टेबल ही बना सकते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्टकट की फॉर मूविंग टू द लास्ट कॉलम इन द टेबल। जो शॉर्टकट की होती है अगर आपको टेबल के एंड पे पहुंचना है, ठीक है, टेबल के एंड पे पहुंचना है, लास्ट कॉलम इन द टेबल, टेबल के लास्ट कॉलम पे पहुंचना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे? ऑल्ट प्लस होम, शिफ्ट प्लस एंड, अप एरो, ऑल्ट प्लस एंड। सो अगर हमको टेबल के लास्ट पे पहुंचना है तो हम ऑल्ट प्लस एंड की को यूज़ करते हैं। ऑल्ट प्लस एंड की इज़ यूज टू मूव टू द लास्ट कॉलम इन अ टेबल, टेबल के लास्ट कॉलम में पहुंचने के लिए। नेक्स्ट हियर वी हैव fill in the blanks. You can refer to page number 42 for this. You have to complete all these exercises in your book. Okay. ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस आपको बुक में कंप्लीट करनी है। दिस इज़ द क्लू बॉक्स। ये क्लू बॉक्स दिया है। फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्लू बॉक्स। क्या क्या दिया है क्लू बॉक्स में? मर्जिंग सेल्स, अलाइनमेंट, डिज़ाइन एंड लेआउट, फर्स्ट कॉलम एंड कॉलम. These options are given to us. Now we'll read the statements. First, dash means combining two or more cells into one cell. जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन करते हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं? मर्ज कर रहे हैं. कंबाइन वर्ड से ही आपको याद रखना है. व्हेन द वर्ड कंबाइन इज कमिंग दैट मीन्स यू आर डूइंग मर्जिंग ऑफ द सेल्स. देन direction of the text means dash refers to the setting the direction of the text in a cell. सेल में टेक्स्ट की डायरेक्शन को सेट करना. सेल में टेक्स्ट के डायरेक्शन को सेट करना मतलब क्या करना? अलाइनमेंट करना. टेक्स्ट की पोजीशन, डायरेक्शन या पोजीशन वर्ड आता है मतलब हम क्या कर रहे हैं? अलाइनमेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट, once the table is drawn or selected, a set of table tool dash tab, a set of table tools dash tabs appears on the ribbon. रिबन में हमको क्या दिखता है? वंस द टेबल इज ड्रॉन, एक बार आपने टेबल ड्रॉ कर लिया या सिलेक्ट कर लिया, अ सेट ऑफ टेबल टूल्स, एक सेट पूरा ओपन हो जाता है टेबल टूल्स का. ओके, डैश टैब अपीयर्स ऑन द रिबन. कौन सी टैब रिबन में दिखती है? सो वी हैव डिज़ाइन एंड लेआउट. डिज़ाइन और लेआउट टैब एक्स्ट्रा आ जाती है हमारे रिबन में. ओके, जैसे हम टेबल बनाते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं ना तो टेबल टूल्स ओपन हो जाते हैं. टेबल टूल्स में क्या क्या जाते हैं? डिज़ाइन एंड लेआउट ओपन हो जाता है टेबल की डिज़ाइनिंग के लिए, उसके लेआउट के लिए. देन नेक्स्ट इज फोर्थ, ऑल्ट प्लस होम मूव्स द कर्सर टू द डैश. ऑल्ट प्लस होम, अब जब ऑल्ट प्लस होम की दबाते हो तो आपके कर्सर को आप कहाँ मूव करते हो? फर्स्ट कॉलम पे मूव करते हो. A dash is a vertical series of cell. Vertical series of cell को क्या बोलते हैं? कॉलम. Horizontal series of cell को क्या बोलते हैं? रोज. और ये क्या होता है? कॉलम. ओके, now here you have matched the columns. Okay, फर्स्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी कॉलम 1 दिया, राइट हैंड साइड में कॉलम 2 दिया. रीड बोथ साइड स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट आंसर. यू कैन डू द नंबर मैचिंग. यू हैव टू डू द नंबर मैचिंग. मूव टू द लास्ट रो. लास्ट रो में मूव करने के लिए वी हैव टू यूज़ द ऑल्ट प्लस पेज डाउन. टू मूव टू द प्रीवियस सेल में जाने के लिए वी हैव टू क्लिक ऑन शिफ्ट प्लस टैब. देन एंड, शिफ्ट प्लस होम, शिफ्ट प्लस एंड की, देन शिफ्ट प्लस होम. विद दिस वी कैन सिलेक्ट द कंटेंट ऑफ द करेंट सेल. जो भी करेंट सेल होती है ना उसके कंटेंट को उसके कंटेंट को हम सिलेक्ट करते हैं. देन मूव द नेक्स्ट सेल. नेक्स्ट सेल में जाने के लिए वी यूज टैब की हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट सेल में जाने के लिए. ओके, देन मूव टू वन रो अप. एक रो ऊपर जाने के लिए वी यूज़ अप एरो की. ऑल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो. ऑल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो हम किस लिए यूज़ करते हैं? विद दिस वी मूव टू द करंट रो डाउन. नाउ नेक्स्ट इज यस, नेक्स्ट क्या है?
टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग वन. जो सही स्टेटमेंट है उसको टिक करना, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसमें क्रॉस लगाना है. फर्स्ट इज यू कैन ऐड रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल. आप टेबल में रोज एंड कॉलम्स ऐड कर सकते हो. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं रोज एंड कॉलम. देन अ रो इज़ अ वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल. रो वर्टिकल सीरीज होती है सेल की? नहीं, रो हॉरिजॉन्टल सीरीज होती है सेल की. देन टेबल टूल कंटेन सम प्री डिफाइंड सेट्स ऑफ टेबल डिज़ाइन एंड लेआउट. यस, टेबल टूल में हमारे पास प्री डिफाइंड सेट होते हैं डिज़ाइन एंड लेआउट के. नेक्स्ट, on the text in the table you can apply text formatting. जो भी टेबल में हम टेक्स्ट लिखते हैं उसमें हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं. जो भी टेबल के अंदर आप कंटेंट लिखते हो, टेक्स्ट लिखते हो, उसमें आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो. आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल अनवांटेड रोज एंड कॉलम्स कैन नॉट बी डिलीटेड. देखो यहाँ क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी डिलीटेड. बिल्कुल हम डिलीट कर सकते हैं. सो दिस इज रॉन्ग. बिकॉज आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल अनवांटेड रोज एंड कॉलम्स कैन नॉट बी डिलीटेड लिखा है, बट वी कैन डिलीट इट. हमने एक बार टेबल क्रिएट कर लिया तो उसके बाद हम जितने भी अनवांटेड रोज एंड कॉलम्स होते हैं उसको डिलीट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ क्या लिखा है, कैन नॉट बी डिलीटेड. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नाउ नेक्स्ट हियर वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Okay, so we'll continue this in the next class. Answers. Till here you just do the work in your book. Okay, thank you.